वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं भारत में टेस्ला की एंट्री पर। जी हाँ, एलॉन मस्क की कंपनी ने आखिरकार यहाँ कदम रख ही दिया। बिल्कुल, मुंबई में पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुल गया है और उनकी प्रीमियम एसयूवी मॉडल वाई भी लॉन्च हो गई है। हमारे पास ना लॉन्च इवेंट से लेकर प्राइसिंग, पॉलिसी और जो शुरुआती रिएक्शंस आए हैं उन सब पर काफी जानकारी है। हाँ, काफी कुछ हुआ है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब जानकारियों से ना सबसे जरूरी बातें निकालें और समझें कि भाई भारत के ईवी मार्केट के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मतलब बीकेसी में टेस्ला का पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुला है। हाँ। ये सिर्फ शोरूम नहीं है, कह रहे हैं कि टेस्ला की दुनिया का अनुभव करने की जगह है। सही कहा। ये सेंटर मेकर मैक्स सिटी मॉल में है और इसका डिजाइन एकदम मिनिमलिस्टिक, सफेद सा, टेस्ला का जो ग्लोबल स्टाइल है वैसा ही। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ 45 दिनों में तैयार किया गया आर्किटेक्ट नीता शारदा की टीम ने। अरे वाह, 45 डेज। हाँ, यहाँ मतलब लोग आकर मॉडल वाई का डिज़ाइन, उसकी टेक्नोलॉजी, वो बड़ी सी टच स्क्रीन, ऑटो पायलट, ये सब करीब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी उद्घाटन में इसे राज्य और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। और टेस्ला को सपोर्ट का भरोसा भी दिया। अच्छा, और मॉडल वाई की बात करें तो इसके 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। जी हाँ, 2। एक है स्टैंडर्ड रेंज रियर व्हील ड्राइव। उसकी कीमत है करीब 59.89 लाख रुपीस एक्स शोरूम। 59,89,000 काफी है। हाँ, और दूसरा है लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव, वो है 67.89 लाख का, यानी लगभग 68 लाख। जी। और बुकिंग भी शुरू हो गई है पूरे भारत में। 22,220 रुपए का रिफंडेबल टोकन अमाउंट है। अच्छा, तो मतलब छोटे शहरों से भी लोग बुक कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन बुकिंग है तो कहीं से भी हो सकती है। लेकिन कीमत है, ये अमेरिका के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है ना। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, अमेरिका में यही मॉडल वाई अगर आप टैक्स क्रेडिट वगैरह मिला लें तो करीब 32 लाख रुपए, मतलब $37,490 के आसपास पड़ती है। 32 लाख रुपए, और यहाँ लगभग 60 लाख से शुरू, मतलब डबल। बिल्कुल डबल। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की इंपोर्ट ड्यूटी। जो पूरी तरह बनी हुई गाड़ियां आती है ना, जिन्हें सीबीयू कहते हैं और जिनकी सीआईएफ वैल्यू $40,000 से ज्यादा हो, उन पर 100% ड्यूटी लगती है। 100%? जी हाँ। तो मॉडल वाई पर वो 100% ड्यूटी, फिर सेस और दूसरे टैक्स मिलाकर कीमत यहाँ पहुंच जाती है। इसी बात पर सोशल मीडिया पर काफी बहस चल रही है, मैंने देखा है। हाँ, काफी गहमा गहमी है। एक पोस्ट तो वायरल हो गया जिसमें हिसाब लगाया था कि ग्राहक करीब 29 लाख रुपए तो सिर्फ टैक्स ही दे रहे हैं। हाँ, वो कैलकुलेशन घूम रहा है। लोगों के रिएक्शंस भी मिले जुले हैं। कुछ कह रहे हैं चलो देश के विकास में योगदान है, तो कुछ पूछ रहे हैं कि भाई इतनी कीमत पर सर्विस वैसी मिलेगी या नहीं। सवाल वाजिब है। और कुछ लोग इसे भारतीय कंपनियों के लिए जैसे टाटा, महिंद्रा के लिए एक अवसर भी मान रहे हैं। हाँ, वो एंगल भी है, लेकिन ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है। अच्छा, ये जो प्राइसिंग है ये टेस्ला को सीधे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में डाल देती है, मतलब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी के सामने। हाँ, सही बात है। तो जो शुरुआती ग्राहक होंगे वो शायद वही लोग होंगे जिनके पास पहले से लग्जरी गाड़ियां हैं। ये मास मार्केट ईवी अपनाने वालों की बात नहीं है अभी। और यहीं पर टेस्ला की स्ट्रैटेजी और भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनके बीच का तनाव दिखता है। वो कैसे? देखिए, सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी निकाली है। उसमें कहा है कि अगर कंपनी $500 मिलियन का निवेश करे और यहां उत्पादन करे तो ड्यूटी घटाकर 15% कर देंगे। 100% से 15%? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ग्राहकों के लिए एक बाधा है। तो कीमत और पॉलिसी के अलावा टेस्ला सिर्फ गाड़ी नहीं, अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी ला रही है ना, वो कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये टेस्ला एक्सपीरियंस का एक अहम हिस्सा है। वो भारत में अपने एडवांस्ड V4 सुपर चार्जर्स ला रहे हैं। V4? ये लेटेस्ट है? हाँ, लेटेस्ट और काफी तेज। ये 250 किलोवाट तक की चार्जिंग दे सकते हैं। मतलब सोचिए, सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पर करीब 260-270 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। 15 मिनट में? ये तो बढ़िया है। और एक और खास बात, ये CCS टाइप 2 प्लग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो भारत में ज्यादातर दूसरी ईवीज में भी हैं। बिल्कुल। तो भविष्य में हो सकता है कि दूसरी गाड़ियां भी इन पर चार्ज हो पाएं। अभी शुरुआत में मुंबई और दिल्ली NCR में 4 स्टेशन लगा रहे हैं। कहाँ? मुंबई में लॉ परेल, BKC, नवी मुंबई, ठाणे, और दिल्ली NCR में एरोसिटी, साकेत,
गुरुग्राम, नोएडा। कुल 8 स्टेशन, 32 चार्जिंग पॉइंट्स शुरू में। ठीक है। और उनका लक्ष्य है 99.95% अप टाइम, मतलब चार्जर ज्यादातर समय चलते रहें। ये भारत के माहौल में एक चैलेंज होगा, पर ये उनका दावा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, टेस्ला का भारत आना सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। एक्सपीरियंस सेंटर, ऑनलाइन बुकिंग, डायरेक्ट सेल्स मॉडल, सर्विस और ये चार्जिंग नेटवर्क। सही पकड़ा। ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। क्या वो इतनी भारी इंपोर्ट ड्यूटी के साथ भारतीय बाजार में टिक पाएंगे? खासकर जब टाटा और महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और सरकार पर भी दबाव है कि वो स्थानीय कंपनियों को प्रोटेक्ट करें। टेस्ला को इन सब मुश्किलों से निपटना होगा। देखना होगा कि भारतीय ईवी मार्केट पर उनका असल में कितना और कैसा असर पड़ता है। तो मतलब टेस्ला ने दस्तक तो जोरदार दी है और ईवी सेगमेंट में हलचल तो है, पर उनकी कामयाबी कई चीजों पर निर्भर करेगी। कीमत, पॉलिसी के साथ उनका तालमेल और यहाँ की प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल, और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, क्या टेस्ला का ये जो प्रीमियम ओनली, मतलब सिर्फ महंगी गाड़ियां बेचने का और आयात पर निर्भर रहने का मॉडल है, वो भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव बाजार में लंबे समय तक चल पाएगा? या फिर उन्हें ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने और लागत कम करने के लिए आखिरकार यहां भारत में ही उत्पादन शुरू करना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।